आज इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट अनदर डिवीजन ऑफ एल्गी कॉल्ड एज फियोफाइटा, जिन्हें ब्राउन एल्गीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको ब्राउन एल्गीज? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है या जो थैलस होता है उसका कलर ब्राउन होता है। ये ब्राउन कलर इनकी बॉडी में होता है बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ दिस पिगमेंट कॉल्ड एज फ्यूकोजेंथिन व्हिच इज अ टाइप ऑफ ज़ेंथोफिल। ये जो पिगमेंट है इसकी कंसंट्रेशन दूसरे पिगमेंट से ज्यादा होती है इन द सेल्स, और इसीलिए फियोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, इसलिए इनको ब्राउन एल्गीज कहते हैं। इनका हैबिटेट यानी ये कहां पर पाए जाते हैं? मेंबर्स ऑफ दिस डिवीजन और एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी ये नमकीन पानी में पाए जाते हैं, लाइक इन ओशियंस where the salt concentration in water is more than 3.5%, यानी 100 ml वाटर में 3.5 ग्राम से ज्यादा साल्ट कंसंट्रेशन होती है। और ब्राउन एल्गीज के जो मेंबर्स है वो यूजुअली कोल्ड वाटर्स में पाए जाते हैं इन द नॉर्दर्न ऑल्टीट्यूड्स, यानी ये ठंडे पानी में पाए जाते हैं। अब इनका थैलस स्ट्रक्चर, इनकी जो बॉडी होती है इसमें यूनिसेल्युलर एल्गीज नहीं होते हैं, कॉलोनियल एल्गीज नहीं होते हैं, और फिलामेंटस फॉर्म्स यहां नहीं होते। कोई भी ऐसा ब्राउन एल्गी आपको नहीं मिलेगा विच इज यूनिसेल्युलर और विच इज कॉलोनियल और विच इज फिलामेंटस। द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स आर फोलिएशियस और पैरेनकाइमेटस फॉर्म्स। ये जो प्लांट बॉडीज होती हैं दे लुक लाइक ए फ्लैट पेपर और लीफ लाइक इन मॉर्फोलॉजी। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज द थैलस और प्लांट बॉडी ऑफ उल्वा which looks like a giant leaf. Likewise, there are other brown algae like Sargassum and Laminaria which are foliaceous or parenchymatous thallus. Next important thallus form in ब्राउन एल्गीज इज हेटेरोट्राइकस फॉर्म। हेटेरोट्राइकस फॉर्म ऐसा थैलस स्ट्रक्चर होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे क्रीपिंग प्रोस्ट्रेट सिस्टम कहते हैं। इट ग्रोज हॉरिजेंटली बीनीथ द सबस्ट्रेटम, और जो ये ऊपर इरेक्ट वाला पार्ट होता है इसे इरेक्ट सिस्टम कहते हैं, और इस तरह की थैलस बॉडी को कहते हैं हेटेरोट्राइकस फॉर्म। एग्जांपल इज एक्टोकार्पस। This is the thallus body of Laminaria. This is Postelsia palmiformis, जिसे सी पाम भी कहते हैं। ये आपको याद रखना, ये पाम ट्री की तरह दिखने वाला ब्राउन एल्गी है। एंड दिस इज पेडिना which looks like a ring or an ear. यहां पर आप देखिए कैल्प्स क्या होते हैं या सीवीड्स क्या होते हैं, जो लार्ज साइज्ड ब्राउन एल्गीज होते हैं जिनकी हाइट अबाउट 100 to 150 मीटर्स होते हैं, और जो सी वाटर में पाए जाते हैं। ऐसे लार्ज साइज्ड ब्राउन एल्गीज को कहते हैं कैल्प्स और सीवीड्स। ये यूजुअली बिलोंग करते हैं टू द ऑर्डर लेमिनारेल्स। ये जो कैल्प्स होते हैं इनकी बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं। नीचे वाला पार्ट विच इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड एज होल्ड फास्ट। इसके ऊपर वाला पार्ट विच इज स्टाक लाइक दिस कॉल्ड एज स्टाइप, और सबसे मेन पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट जो होता है इसे कहते हैं लेमिना। ब्राउन एल्गीज होते हैं ये यूजुअली लिथोफाइट्स होते हैं। दिस मींस दे आर अटैच्ड विद द रॉक्स बाय मींस ऑफ देयर होल्ड फास्ट। So plants which are attached with the rocks are called as lithophytes. Now let's talk about their cell structure. ये जो brown algae होते हैं ये eukaryotic होते हैं. So they are made up of eukaryotic cells. Eukaryotic cells ऐसी cells होती है which contain membrane bound organelles, especially true nucleus. यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है या जिसे क्रोमेटोफोर भी कहते हैं, इसमें पायरिनॉइड प्रेजेंट होता है, और जो पायरिनॉइड होता है वो स्टॉक्ड होता है। इसमें छोटा सा एक स्टॉक होता है, just like this it looks like a lollipop which is projected outwards from this chloroplast. इस क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स होते हैं। यहां पर आपको याद रखना है क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल सी पिगमेंट प्रेजेंट होता है इन द सेल्स ऑफ ब्राउन एल्गी। इसके अलावा बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, वायलाजेंथिन, नियोजेंथिन, डाइएटोजेंथिन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूकोजेंथिन। इट इज दिस फ्यूकोजेंथिन व्हिच गिव्स ब्राउन कलर टू द थैल्स ऑफ ब्राउन एल्गी और द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसिया। यहां पर इन सेल्स के सेल वॉल को मेंशन करना बहुत जरूरी है। आपको याद रखना चाहिए इनके सेल वॉल में 2 लेयर्स होते हैं, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। जो इनर लेयर होता है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और जो आउटर लेयर होता है इट इज मेड अप ऑफ अल्जिनिक एसिड एंड फ्यूकोसिन। अल्जिनिक एसिड क्या होता है और फ्यूकोसिन क्या होता है, इनकी कंपोजिशन क्या होती है वो मैं ऑलरेडी एक लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। उस लेक्चर का नाम है सेल वॉल इन एल्गी। Now what about the reserve food material? ये ऐसा फूड होता है which is stored by the organisms and used by these organisms during need. अब यहाँ पर जो reserve food material होता है in the cells of brown algae it is laminarin which is a carbohydrate which is a polymer of beta glucose. This is beta glucose. What is beta glucose? ऐसा ग्लूकोज जिसके कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप ऊपर की तरफ हो और हाइड्रोजन ग्रुप नीचे की तरफ हो. This called as beta glucose and this is mannitol which is a reserve food material in brown algae and it is an alcohol.
Now what about flagella? This is the most important point in this lecture. अब यहाँ पर जो मोटाइल बॉडीज होती है ब्राउन एल्गीज में like zoospores and gametes, यहाँ पर दो फ्लैजिला होते हैं हर मोटाइल बॉडी में और वो अटैच्ड होते हैं लेटरली यानी साइड में वो अटैच्ड होते हैं। और जो दो फ्लैजिला यहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक होता है जो ऊपर की तरफ फॉरवर्ड पोजीशन में होता है, दिस इज लॉन्ग tinsel type ऐसा फ्लैजिला होता है which bears hair on its surface. These hair are called as mastigonemes. Tinsel type flagella are called as pantonymatic type of flagella. याद रखना है पोजीशन आगे की तरफ है कि पीछे की तरफ। Tinsel type pantonymatic flagella is present in forward position. अब पीछे की तरफ छोटा सा whiplash smooth acronymatic flagella होता है which is directed backwards. तो यहां पर याद रखना है पोजीशन flagella are attached laterally. और याद रखना है आगे की तरफ कौन सा फ्लैजिला होता है, टिंसल टाइप, और पीछे की तरफ कौन सा फ्लैजिला होता है, विप्लैश टाइप। अब रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं? दे रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय मींस ऑफ ज़ूस्पोर्स। दीज आर मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स। यहां पर भी आप देख सकते हैं दो फ्लैजिला लेटरली इंसर्टेड है, आगे टिंसल टाइप फ्लैजिला है, पीछे विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजिला है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर तीनों किस्म की होती है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ओगेमी। नाउ व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का ऐसा तरीका जिसमें गैमीट्स बनते हैं यानी हैप्लॉइड सेक्स सेल्स बनते हैं जो मिलकर फिर जाइगोट होते हैं। फ्यूजन ऑफ दीज गैमीट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमीट फॉर्मेशन होती है और होती है फर्टिलाइजेशन। यहां पर तीनों किस्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मिलेंगे। आइसोगेमी जहां पर फ्यूजिंग गैमीट्स आइडेंटिकल होते हैं हर हिसाब से, साइज में, अपीयरेंस में और मोटेलिटी में। एग्जांपल एक्टोकार्पेल्स यानी एक्टोकार्पेल्स ऑर्डर के जो सारे स्पीशीज होते हैं दे अंडरगो आइसोगेमी। एंड नाउ नेक्स्ट इज एनाइसोगेमी। यहां पर देयर इज डिफरेंस इन साइज और मोटेलिटी। यहां पर एक गैमीट छोटा है और एक गैमीट बड़ा है, बट दोनों यहां पर मोटाइल है। दिस कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी और देयर इज डिफरेंस इन साइज। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज डिफरेंस इन साइज और मोटेलिटी वी कॉल दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एज एनाइसोगेमी. It is found in Ectocarpus siliculosis and oogamy. The most advanced and the most common type of sexual reproduction found in brown algae is oogamy. It is found in majority of brown algae. oogamy में दो गैमीट्स बनते हैं, जो छोटा गैमीट होता है और जो मोटाइल होता है इसे कहते हैं हम एंथ्रोजॉइड या मेल गैमीट, और जो बड़ा नॉन मोटाइल गैमीट होता है दिस इज कॉल्ड एज एग which is non-motile and which is large in size compared to male gamete. अब यहां पर यह बात आपको याद रखनी है कि यहां पर जाइगोट की मियोसिस नहीं होती है किसी भी ब्राउन एल्गी के स्पीशीज में। जब जाइगोट बनता है उसकी सीधे माइटोसिस होती है, वो डायरेक्टली स्पोरोफाइट बनाता है विदाउट अंडरगोइंग रिडक्शनल डिवीजन नोन एज मियोसिस. Now let's talk about the life cycle in brown algae. जहां पर दो किस्म के लाइफ साइकिल्स पाए जाते हैं. One is called as isomorphic life cycle. मैंने आपको ये लाइफ साइकिल्स अच्छे से पढ़ा है in one of my lectures. आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल ऐसा लाइफ साइकिल होता है जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो कि दो जनरेशंस होते हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्राउन एल्गी, ये दोनों प्लांट्स या ये जो दोनों जनरेशन के थैलस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं दिस इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ऐसा प्लांट बॉडी होता है जिसकी हर सेल हैप्लॉइड होती है। व्हेन यू कंपेयर देयर क्रोमोसोम नंबर विद जाइगोट, तो अगर जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर 10 होगा तो यहां पर गैमेटोफाइट की हर सेल में क्रोमोसोम नंबर 5 होगा। दिस मींस गैमेटोफाइट जो है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका काम क्या होता है, नाम से पता चलता है इनका काम होता है गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट्स बनाना। ये दो किस्म के गैमेट्स बनाते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जिनकी फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन होती है, जाइगोट बनता है विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। अब जो जाइगोट होता है इसकी मियोसिस नहीं होती है, डायरेक्टली ये डिवाइड करता है थ्रू माइटोसिस एंड इट फॉर्म्स अनदर प्लांट, अनदर जनरेशन कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। यहां पर आप देख सकते हैं स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दे आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, दस सच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब जो स्पोरोफाइट नाम से पता चलता है आपको, इसका काम होता है हैप्लॉइड स्पोर्स बनाना विच ऑकर्स थ्रू मियोसिस, और इसकी जो सेल्स होती है वो डिप्लॉयड होती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट? गैमेटोफाइट की सेल्स हैप्लॉइड होती है और स्पोरोफाइट की सेल्स डिप्लॉयड होती है। यानी अगर आप गैमेटोफाइट की कोई एक सेल लोगे उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, और अगर आप स्पोरोफाइट की कोई सेल लोगे उसमें क्रोमोसोम नंबर डबल होंगे एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट। अब यहां पर जो स्पोर्स बनते हैं ये क्योंकि मियोसिस के थ्रू बनते हैं तो इसीलिए ये स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, और जब इन स्पोर्स की जर्मिनेशन होती है दे फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल कॉल्ड एज गैमेटोफाइट. दिस इज the life cycle is called as isomorphic type of life cycle because here sporophyte and gametophyte are identical in morphology. Example is Ulva and Ectocarpus. These are the two genera जिनकी species isomorphic type of life cycle दिखाती है.
नेक्स्ट इज हेटेरोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। यहाँ पर हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंट। यहाँ पर जो गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जो कि दो जनरेशन होते हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ एनी प्लांट, वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, यानी वो दिखने में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, दिस इज द गेमेटोफाइट, इट लुक्स फिलामेंटस। इसका काम होता है गेमीट्स बनाना, जिसको कॉल्ड एज गेमेटोजेनेसिस, और इसकी सेल्स हैप्लॉइड होती है बिकॉज इट इज गेमेटोफाइट। यहाँ पर मेल एंड फीमेल गेमीट्स बनते हैं जो फ्यूज होते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट बनता है, जाइगोट की डेवलपमेंट होती है। इट फॉर्म्स अनदर प्लांट कॉल्ड एज स्पोरोफाइट व्हिच इज डिप्लॉयड इन नेचर। फिर स्पोरोफाइट का काम क्या होता है? स्पोर्स बनाना थ्रू मियोसिस, द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पोरोजेनेसिस। स्पोर्स की जर्मिनेशन होती है, फिर से गेमेटोफाइट बनता है। तो आप यहां देखिए, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दिखने में बिल्कुल different है, they are morphologically dissimilar. Again we have ulva and laminaria. Now what about diagnostic characters of brown algae? हम इनको कैसे पहचान सकते हैं? अगर मैं आपको कोई algae दूंगा और मैं आपको बोलूंगा क्या ये algae brown algae है या नहीं है, तो आपको ये चीजें देखनी चाहिए उस organism में। only and only then you will be able to identify whether the algae you have in your hands is brown algae or not. First you will see whether chlorophyll C is present in addition to chlorophyll A. अगर chlorophyll A के अलावा आपको chlorophyll C मिला, मतलब ये brown algae हो सकता है। उसके बाद आपको देखना है fucoxanthin present है कि नहीं, अगर है क्या उसकी concentration दूसरे पिगमेंट से ज्यादा है। नेक्स्ट आपको देखना चाहिए फ्लैजिला इन देयर मोटाइल बॉडीज। इनके मोटाइल बॉडीज में दो लेटरल फ्लैजिला होंगे, आगे वाला लॉन्ग टेंसल टाइप होगा और पीछे वाला शॉर्ट विप्लैश टाइप होगा। रिजर्व फूड मटेरियल से भी आप देख सकते हैं, अगर रिजर्व फूड मटेरियल लेमिनारिन और मैनिटोल आपको मिला इनकी सेल से, तो आप कह सकते हैं दैट दिस इज अ ब्राउन एल्गी। और सेल वॉल की बात करेंगे तो इनके सेल वॉल में देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ पेक्टिन, एल्जिनिक एसिड एंड फिकोनिक एसिड। एल्जिनिक एसिड एंड फिकोनिक एसिड क्या है, ये ऑलरेडी मैं सेल वॉल ऑफ एल्गी जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने ये डिटेल्स में ये चीजें पढ़ाई है, इनकी केमिकल कंपोजिशन पढ़ाई है। दीज आर द डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ ब्राउन एल्गी। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राउन एल्गी।